हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है चखने से पचने तक। स्वाद ही स्वाद। एक झुम्पा है रसोई में गई और अपनी माँ से लिपट कर बोली। झुम्पा है अपनी माँ से लिपट कर बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी, कड़वे करेले मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। वो कहती है, मैं कड़वे करेले नहीं खाऊंगी और गुड़ रोटी खाऊंगी। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह ही तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि इस पूरे चैप्टर में बस स्वाद के ही बारे में बताया गया है। तुम बोर नहीं होती है? एक तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? यहाँ देखिए, पहले कड़वे के बारे में बताया गया है, फिर मीठा के बारे में, फिर इमली क्या होती है, खट्टा होता है तो खट्टा के बारे में, और यहाँ देखिए नमकीन के भी बारे में बताया गया है। तो स्वाद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो हम संक्षेप में इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया मछली, आंवला, इमली, प्याज, सबके बारे में दिया है। कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा नमकीन है। देखिए, आंखें बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो। अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा है? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाई या दाई तरफ? तो तुम जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। तो इसमें दिया है, जीभ के हिस्सों को दर्शाया गया है। अब जीभ के हिस्सों में हम देख लेते हैं कि कौन सा स्वाद किस जीभ के किस भाग से आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला भाग है, पहला भाग मतलब अग्रभाग इसको हम कह सकते हैं। पहले भाग से क्या होता है? मीठा। पहले भाग से क्या हो सकता है? मीठा। और इसके जस्ट अपोजिट, जैसे आगे के भाग, उसके पीछे के भाग, पीछे से भाग के क्या होता है? कड़वा। हमें कड़वा का स्वाद मिलता है। ठीक है। और जो दोनों साइड में है, ये बाएं और दाएं साइड में जो है, इससे हमको तीखा और नमकीन का स्वाद मिलता है। तीखा और नमकीन का स्वाद मिलता है। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आगे वाला भाग होता है वो मीठा होता है, उसके जस्ट अपोजिट वो क्या होता है? कड़वा होता है। और दोनों तरफ क्या होता है? ये नमकीन और तीखा होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक संकेत दिया, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। मैं बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से, जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें दिया है कि बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ें दे, जिससे उन्हें स्वाद का पता चलेगा। एक ही चीज़ ना दे, और नए शब्द ढूंढने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जब वो नए नए शब्द ढूंढेंगे तो उनके माइंड सेट में शब्दों का भंडार संचित होगा। अलग अलग स्वादों के मेल, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वहाँ सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। कुछ स्वाद आया तो चीनी और दाने के शक्कर को हम रखेंगे तो कैसा स्वाद आएगा? मीठा। यहाँ पे दिया है, कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद तो हमें सोचना पड़ेगा।
तुम्हें खाने की चीज़ जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का स्वाद बताओ। तो ये सब हम स्वाद क्या चख के नहीं, हम सूंघ के भी बता सकते हैं। जैसे प्याज है, उसको हम सूंघेंगे, उसका स्वाद पता चल जाता है, सूंघ के हम बता सकते हैं। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। यहाँ पे दिया है, खाना चबा चबा कर खाने से स्वाद में क्या बदलाव आता है। जैसे घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे कैसा क्यों कहते हैं। जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं तो खाना आराम से पचता है और हमें अपच नहीं पकड़ता है। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो, उसके मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे, सोचो। और हमारे मुंह में लार क्या काम करती है। हमारे मुंह में जो लार होती है वो खाना पचाने का काम करती है। यहाँ पे दिया शिक्षक संकेत में, बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने और पाचन तंत्र बताना नहीं। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, उनका चित्र बनाएं। कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सर्जन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे के चित्र दिखाकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें पाचन तंत्र का चित्र बनाकर दिखाना चाहिए उन्हें। और इससे बच्चों में क्या होगी, कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित होगा, उन्हें ज्ञान का सृजन का मौका मिलेगा। उन्हें एक दूसरे का चित्र दिखा उस पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जैसे यहाँ दिया है भूख के बारे में, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। बहुत लोग को भूख लगती तो उनके सिर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और कुछ लोग को भूख लगती है तो बहुत तेज से गुस्सा आता है। और जब मेरी बहन को भूख लगती तो कि रोने लगती है, और कुछ लोग को भूख लगता है तो रोने लगते हैं। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। जब खाली पेट रहता है तो अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें एनर्जी का महसूस नहीं होता, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम ग्लूकोज के जैसे पाउच आता है, ग्लूकोज पाउडर आता है, अगर हम उसको तुरंत मतलब घोल बना के पी लेते हैं उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे में दस्त उल्टी होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पीते हैं एनर्जी को संचित करने के लिए। जैसे अगर घर में तुरंत ग्लूकोज का पाउडर नहीं मिल पाता है तो पानी में क्या करें, नमक और चीनी चीनी का घोल पीने मतलब पी सकते हैं उसको, ये भी तुरंत एनर्जी का काम करता है। यहाँ पे दिया तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। जैसे लोगों को दस्त उल्टी होती है तो क्या करते हैं लोग, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज से तुरंत आराम मिलता है और मतलब एनर्जी भी मिलती है। देखिए यहाँ पे दिया शिक्षक संकेत, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे यह संबंध समझ पाएंगे। यहाँ देखो कहानी है, कहानी खिड़की वाले पेट की।
सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया। छेद डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। तो ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था। वो जो फौजी था वह सन 1822 में 18 साल का था। वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली में जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले गए। एक डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर बोमोट। उनके पास ले गए। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। डॉक्टर ने क्या किया? अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई। उनका जो छेद था पेट में, वो 1.5 साल तक भरा नहीं। तो मार्टिन जो थे डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे फुटबॉल का वासर होता है, यानी चमड़ी की तह ऊपर की तह बन गई थी। निचली तह को दबाने छेद में पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोट को मार्टिन का अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते कितना समय लगाया उन्होंने उस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। उसने फौजी जो था उसके पेट में जो छेद था उसमें उसके प्रयोग करने में कितने साल लगा दिए? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है। ऐसे में पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका काम होता है कि पाचन में मदद करें। यह केवल भोजन को तरल बनाने के लिए नहीं होते, पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी। क्या वह पड़ी पड़ी पच गई? प्रयोग किया। पेट में से कुछ पाचक रस निकाल के 10 मिलीलीटर पाचक रस उबली हुई मछली के 20 बारीकी टुकड़े डालकर सुबह 8 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पेट के अंदर होता, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इस तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा। वहीं मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। देखिए, जो कच्चा दूध होता है वो पेट में 2 घंटे 15 मिनट पचने में लगता है समय, और गिलास के पाचक रस में 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अगर हम गिलास में रखेंगे तो 4 घंटा 45 मिनट लगता है, लेकिन जब पचने में वही पाचक रस जब हमारे शरीर में रहता है तो कच्चा दूध को कितने घंटे में पचा देता है? 2 घंटे 15 मिनट में। और जो उबला दूध होता है 2 घंटे में, यहाँ पे 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट। ये हमारे पेट में सब पच रहा है और ये गिलास के पाचक रस में। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता खिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी और परेशान था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। यही उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचा नहीं? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कुछ अड़ा सड़ा खा लेते हैं तो इसी में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। उनकी वैज्ञानिक खोज की दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सहारा, फिर कितने नए प्रयोग किए। पेट में गोली होने, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे हैं, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों ने डॉक्टर अपर्णा से बात की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दिया है, तुम भी पढ़ो।
देखिए यहाँ पे रश्मि जो है 5 साल की है। ये अक्सर क्या रहती थी, बीमार थी। इसके हाथ पैर पतले रहते हैं। थकान के कारण बहुत बार स्कूल में नहीं जा पाती थी, क्योंकि इसके बहुत हाथ पैर क्या थे, पतले पतले थे और पेट पेट फूला हुआ था। अक्सर क्या कहती थी, ये बीमार रहती थी, तो ये स्कूल नहीं जा पाती थी। खेलने की ताकत भी नहीं होती थी। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल आधी रोटी मिली तो समझो उसी दिन बहुत निकल गया। ये थोड़ा सा ही खाना खाती थी पूरे दिन में। यहाँ पे कैलाश है 7 साल का, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा है, थुलथुला है। मतलब ये 7 साल का है, ये अपनी उम्र से बड़ा है, मोटा है, पैरों में दर्द है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है। बस ये स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं आता था। घर का खाना इसको पसंद नहीं आता था। दाल चावल रोटी सब्जी दूर रहता। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही सब खाता था। डॉक्टर ने दोनों का कदर वजन नापा, जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी एक ही इलाज है, सही खाना, क्योंकि ये लोग सही खाना नहीं खाते थे। ये थोड़ा, जो रश्मि थी ये बहुत थोड़ा खाना खाती थी, और जो ये कैलाश था ये बहुत ज़्यादा ही खाना खा लेता था। इनके खाने का सही तरीका नहीं था। जो रश्मि थी पूरे दिन में एक ही रोटी खाती थी, और कैलाश को खेल कूद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खाना ज़्यादा खाता था, बस आराम से टीवी देखता था, गेम खेलता था, बस यही सब करता था। इसलिए हमें सही खाना और खेल कूद करना चाहिए। यहाँ दादी दादा से पूछो कि जब तुम्हारी उम्र के थे तब वो एक दिन में क्या क्या काम करते थे। जो हमारे दादी दादा हमारी उम्र के थे तो वो मतलब काम किया करते थे, खेला कूदा करते थे, बहुत कुछ किया करते थे। यहाँ पे देखिए, सोचो और चर्चा करो। यहाँ पे दिया पूरा दिन भरपेट भोजन ना मिलता तो ऐसा क्या होता, तो भूखमरी का शिकार हो जाता। बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने से हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी हो जाती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही सब स्वास्थ्य के बारे में है। तो आज क्लास 5 का EVS का तीसरा चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।